अगर किसी शादी में दुल्हन की मौत हो जाए तो क्या उसकी आत्मा उसी मंडप में लौटकर अपना अधूरा फेरा पूरा करने आती है? बारिश की तेज आवाज, ढोल की धीमी थाप और रात के ठीक 2 बजे पुरानी हवेली के बंद कमरे से आती पायल की छन छन। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे गांव भैरवगढ़ की, जहां आज भी लोग सूर्य ढलने के बाद उस हवेली के पास नहीं जाते। करीब 25 साल पहले भैरवगढ़ की सबसे बड़ी हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह की बेटी राधिका की शादी थी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। राधिका लाल चुनरी में किसी परी जैसी लग रही थी, लेकिन शादी शुरू होने से पहले राधिका अचानक गायब हो गई। पूरा परिवार हवेली में उसे ढूंढने लगा। फिर ऊपर तीसरी मंजिल के बंद कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। दरवाजा खोला गया और जो अंदर था उसे देखकर सबकी चीख निकल गई। राधिका छत से लटक रही थी, उसकी आंखें खुली थीं और होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। उस रात शादी रुक गई और अगले दिन पूरा परिवार हवेली छोड़कर चला गया। लेकिन असली डर उसके बाद शुरू हुआ। 25 साल बाद मुंबई से आया एक यूट्यूबर आरव हॉन्टेड प्लेसेस पर वीडियो बनाता था। जब उसे भैरवगढ़ हवेली की कहानी पता चली तो उसने वहां रात बिताकर वीडियो शूट करने का फैसला किया। गांव वालों ने मना किया। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, वहां रात को लाल चुनरी वाली दुल्हन घूमती है, जो भी उसे देखता है वापस नहीं आता। लेकिन व्यूज और वायरल कंटेंट के लिए आरव नहीं माना। उसने कैमरा उठाया और रात 11 बजे हवेली में प्रवेश कर गया। हवेली अंदर से पूरी टूटी हुई थी। दीवारों पर काले निशान, जाले और हर तरफ अजीब सी बदबू। आरव लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करता है। गाइस, आज हम इस हॉन्टेड हवेली में पूरी रात बिताने वाले हैं। तभी ऊपर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। आरव हंसने लगा। क्लासिक हॉरर सेटअप। वो कैमरा लेकर ऊपर गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसका कैमरा अचानक बंद हो गया। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया और फिर सामने एक लड़की दिखाई दी। लाल चुनरी, झुका हुआ चेहरा, हाथों में मेहंदी। वो धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ रही थी। आरव डर गया। कौन हो तुम? लड़की रुकी नहीं। अचानक उसका चेहरा ऊपर उठा। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और मुंह से काला खून बह रहा था। आरव भागकर नीचे आया, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी उसे दीवार पर पुराने खून से लिखा दिखाई दिया, मेरे फेरे अधूरे हैं। आरव कांप गया। फिर उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, राधिका किसी और से प्यार करती थी, लेकिन ठाकुर ने जबरदस्ती उसकी शादी तय कर दी। शादी वाली रात राधिका ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसका गला दबाकर उसे मारा गया था और हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना पिता था। रात के ठीक 2 बजे पूरी हवेली में शहनाई बजने लगी। टूटी हुई दीवारों पर अपने आप दीपक जल उठे और नीचे हॉल में एक मंडप तैयार हो गया। आरव ने देखा, सैकड़ों लोग बैठे हैं, लेकिन सबके चेहरे जले हुए थे। बीच में लाल चुनरी वाली दुल्हन बैठी थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ आरव की तरफ बढ़ाया और डरावनी आवाज में बोली,
मेरा आखिरी फेरा पूरा करो। अचानक सारे लोग आरव की तरफ दौड़ पड़े। कैमरा जमीन पर गिर गया। चीखें, पायल, और फिर सब शांत। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। अंदर सिर्फ आरव का टूटा कैमरा मिला। वीडियो की आखिरी रिकॉर्डिंग में आरव कैमरे की तरफ डर कर देख रहा था और उसके पीछे लाल चुनरी वाली दुल्हन खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके बाद से हर साल उसी तारीख पर हवेली से शहनाई की आवाज आती है और कहते हैं अगर कोई उस रात हवेली में जाए तो उसे मंडप में एक खाली जगह जरूर दिखाई देती है, जैसे कोई आज भी अपने आखिरी फेरे का इंतजार कर रहा हो।